दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के दूसरे पार्ट ऊंचाई एवं दूरी में हमने एक प्रश्न लिया है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और संभवतः हो सकता है कि इस प्रश्न को पूछे। तो प्रश्न 9 हमने लिया है, प्रश्नावली 1 का प्रश्न हमने 9 लिया है। एक मंदिर का जो शिखर है तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाती है। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न से ही, इस प्रश्न को पढ़कर आप बिल्कुल ऑलरेडी इसको बिना रटे बिना कुछ करे आप इस हल को आसानी से बना सकते हैं। किस तरह से आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, मैं जो बता रहा हूं उन्हीं इन स्टेप को फॉलो करिए और उन स्टेप को फॉलो करके आप आराम से सिंपल वे में आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं, जो कि बड़े नंबर का प्रश्न है। लगभग 6 नंबर का प्रश्न यहां पर इसको शामिल किया जाता है। 5 या 6 नंबर के प्रश्न में शामिल किया जाता है। हल कैसे करते हैं दोस्तों, देख लीजिए। मंदिर का शिखर से भूमि पर किसी बिंदु पर इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना बनता है, 30 अंश का बनता है। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए ए बी और ये सी। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर, है ना, यानी कि दोनों को पूछ रहा है ना, एक मंदिर का शिखर और इस पर लगा झंडा भूमि के शिखर से क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का बनाती है। ये 30 अंश का शिखर से, और यहां पर इसके ऊपर जस्ट लगा हुआ है झंडा। ठीक है, ये जो झंडा है वो यहां से इस बिंदु पर फिर से बनाती है कोण कितने अंश का, टोटल 60 अंश का बनाती है। ठीक है, टोटल यहां से यहां तक 60 अंश का है। तो इसको तो समझ ही गए होंगे। तो और यहां पर दिया हुआ है यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो, यानी कि इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। आप चित्र अगर बना लिए तो समझो इस प्रश्न का हल आपने कर लिया। 10 मीटर है, झंडे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो मान लो इस झंडे की ऊंचाई को आप क्या मानोगे, h। ठीक है, झंडे की ऊंचाई को आपने क्या माना, h। और यहां पर देखिए मंदिर के आधार बिंदु से यहां जहां पर कोण बन रहा है वहां तक की दूरी को आप क्या मानेंगे, मान लो x। ठीक है, तब यहां पर एक चित्र बन रहा है और 2 त्रिभुज बन रहा है यहां पर, देख लीजिए। ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है, अच्छा इसको कुछ नाम दे दीजिए यहां से, सी, ये डी दे दीजिए। ठीक है, तो ए बी सी ये पहला त्रिभुज बना और दूसरा त्रिभुज कौन सा बना, सी डी बी। ठीक है, तो इस त्रिभुज में आपको लाना है, मतलब ज्ञात करना है कि झंडे की पूरा ऊंचाई कितना है यहां से यहां तक। ठीक है, और एक चीज देखिए दोस्तों, यहां पर मंदिर का आधार भाग से लेकर पूरा ऊपर तक, है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा, इसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा बताइए, 10 + h, क्योंकि इसमें 10 यहां तक का जुड़ा है और h ये भी जुड़ेगा, तो 10 + h हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, जो दिया गया है चित्र के अनुसार या और प्रश्न में उसको लिखोगे। ठीक है, यहां पर इस तरह से लिख लेना, मंदिर तथा मंदिर के शिखर से उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं, 30 अंश व 60 अंश है। उन्नयन कोण कितने हैं, 30 अंश और 60 अंश है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, मंदिर की ऊंचाई, ठीक है, यहां पर लिख सकते हो मंदिर की ऊंचाई। मंदिर की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर 10 मीटर। ठीक है, बी सी बराबर आपने क्या माना है, x माना। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे, जैसा हल दिया गया है वैसे ना लिखकर आप सीधा सीधा क्या करेंगे, अपने हिसाब से चित्र को बनाइए और अपने हिसाब से इसको हल करना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ देखिए बस कि किस तरह से पैटर्न में बना हुआ है। बी सी का मान x है ना, और आपने क्या माना, ए डी यानी कि झंडे की ऊंचाई है ना ये। ठीक है, ये क्या है, झंडे की ऊंचाई AD बराबर
h आपने माना है, ठीक है। और पूरा d से लेकर b तक या BD बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस h, क्योंकि मंदिर से लेकर पूरा झंडा तक की ऊंचाई क्या हो जाएगा 10 प्लस h हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर चित्र के अनुसार दो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। कौन कौन सा दो त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखिए इसको। त्रिभुज ABC में, है ना, ये जो त्रिभुज ABC है उसमें क्या बन रहा है ना, देख लीजिए यहां पर हो जाएगा लंब का मान दिया है और आधार का मान दिया हुआ है, ठीक है। बराबर लंब और आधार कौन से थीटा में आता है, मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, लाल बटे कक्का वाला जो सूत्र बताया था, तो इसमें लंब बटे कर्ण किस में आता है, टेन थीटा का है, टेन थीटा। तो लंब कितना है उसमें देखिए 10, आधार कितना है x, बराबर टेन थीटा, यानी कि 10 में कितने अंश का उन्नयन कोण बन रहा है, यहां पर 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर 10 अपॉन x इज इक्वल टू 10, 30 अंश का मान देखिए दोस्तों सारणी में क्या होता है, 10 30 अंश का जो मान है वो सारणी में 1 बटे वर्गमूल 3 आता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों 1 बटा वर्गमूल 3 यहां पर हो जाएगा, ठीक। अब जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, तिर्यक गुना करते हैं, यानी कि आपको x की वैल्यू मिल गई यहां से, कौन सा, x का x से गुना करेंगे x आएगा, और 10 का वर्गमूल 3 से, तो 10 वर्गमूल 3, ये x की वैल्यू आपको मिल गई, यानी कि ये B से लेकर C तक की दूरी आपको पता चल गया, ठीक है। 10 वर्गमूल 3 आता है। अब उसके बाद फिर से दूसरा त्रिभुज मैं आपको बताया था कौन सा, DBC में, यानी कि DBC ये वाले त्रिभुज में, इसमें भी वही है, लंब और आधार को लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ये किसका मान होता है, ये 10 थीटा का मान होता है। लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान टोटल हम लेंगे ना DB को, तो DB मतलब क्या हो जाएगा 10 प्लस h, मैं डायरेक्ट इस मान को रख रहा हूं ना, लंब के मान यानी कि BD, और BD का मान यहां पर मैंने लिखा है 10 प्लस h। आधार का मान कितना है, आधार का मान है x, ठीक है, बराबर 10 थीटा, यानी कि 10 60 अंश का कोण यहां पर बनता है, ठीक। तो यहां पर 10 प्लस h अपॉन x इज इक्वल टू 10 60 अंश का जो वैल्यू है वो कितना होता है, सारणी में देखिएगा 10 60 अंश का जो वैल्यू है वो होता है वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहां पर वर्गमूल 3, ठीक। अब जैसे ही यहाँ पर आया तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ये भी अंश और हर के रूप में है, इसको भी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए आगे हल करेंगे तो 10 प्लस h का गुना 1 से होगा, तो 10 प्लस h यहां पर लिख दीजिए बराबर x का गुना वर्गमूल 3 के साथ, तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुना x, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए 10 प्लस h इज इक्वल टू √3 इंटू x की जो वैल्यू है हमें पहले ज्ञात है यहां पर, जो कि आ चुका है, x का जो वैल्यू है वो कितना है 10√3, ठीक है, 10√3 हो गया। तो 10 प्लस h इज इक्वल, अब यहां पर देखिए दोस्तों ये 10 का 10 हमने लिख दिया, और √3 इंटू का √3 ये 2 टाइम्स है, इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस h इज इक्वल टू 10 इंटू वर्ग और वर्गमूल कटेगा तो क्या बचा आपके पास 3 बचा, तो 10 प्लस h इज इक्वल टू 10 दिया कितना हो जाएगा 30, ठीक है। h की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 30 माइनस 10, h इज इक्वल टू हो जाएगा 20, जो कि क्या है, जो कि मंदिर में लगे झंडे की ऊंचाई है, यानी कि अतः आप लास्ट में लिख सकते हैं मंदिर में जो लगा हुआ झंडा है उसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, केवल 20 मीटर है, और उसी को हमें ज्ञात करना था। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।